शहजादे, जी हाँ, शेख अब्दुल जब्बार बिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी और शेख सालेह बिन सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यानी साहबजादान गौसे आज़म का मज़ार यहाँ मौजूद है। मज़ार शरीफ को बाहर से हम बाकायदा देख सकते हैं। तो आइए यहीं से इंशाअल्लाह इन दोनों बुज़ुर्ग हस्तियों की बारगाह में फ़ातिहा भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इसाले सवाब भी करेंगे, और इनके वसीले से आज जुमे का दिन है, अल्लाह की बारगाह में दुआ भी मांगेंगे। याद रहे, जुमा के दिन की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। जुमे के दिन दुनिया भर में जब भी आप कहीं हो और जुमे का दिन आए, स्पेशली ख़ास तौर पर नेकियां कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए, तिलावत कुरान कीजिए, रोज़ा रख सके तो रोज़ा रखिए, नवाफिल पढ़िए, अच्छी जगहों पर, मुक़द्दस जगहों पर हाज़िरी दीजिए। और ख़ास तौर पर एक और बात बताता चलूँ कि उलमा फरमाते हैं कि हदीस पाक में भी ये मज़मून मिलता है कि जुमे के दिन जो है वो एक ख़ास घड़ी आती है कि जो कबूलियत का वक्त होता है, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और उलमा फरमाते हैं वो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होता है। तो जुमे के दिन असर और मगरिब के दरमियान ख़ास दुआएं कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, सारे मुसलमानों के लिए कीजिए, आलम इस्लाम के लिए भी कीजिए। और सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की तरफ से हर जुमे उम्मन एक मदनी फूल भी तशरीफ़ लाता है। इस जुमे भी तशरीफ़ लाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो मुझ पर जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नियत करते हैं कि जुमा के दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो तमाम इस्लामी भाई जो यहाँ मौजूद हैं, जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक भी पढ़ लें, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मेरी मिल कर दें। तो इंशाल्लाह हम अज़ीम हस्तियों की बारगाह में इसाले सवाब करते हैं। अल फातिहा। अपने चप्पल उतार दीजिए और चप्पल के ऊपर खड़े हो जाएं या फर्श पे खड़े हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक करीम, हम गुनाहगारों की इन पाक दरबारों पर हाज़िरी कबूल फरमा। जुमा का दिन तेरी रहमतों के नुज़ूल का दिन है। ए अल्लाह, हम पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। आज के मुबारक दिन और मुबारक मकाम के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। ए रब्बे करीम, जो तिलावत कुरान पाक की और हम सब की ज़िंदगी में जो टूटे फूटे नेक आमाल हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कामिलीन, खुसूसन बिल खुसूस पीराने पीर सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके दोनों साहबजादगान शेख अब्दुल जब्बार बिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयद शेख सालेह बिन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। गौसे पाक के तमाम खानदान को ईसाल करते हैं, कबूल फरमा। बगदाद मुअल्ला में मदफून तमाम औलिया इकराम, सहाबा इकराम, अंबिया इकराम, बुजुर्गान दीन, उन सब के मज़ारात में उनकी रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हम सब के जो रिश्तेदार दुनिया से ईमान की हालत में चले गए, उनकी रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए अल्लाह, आज हमारा बगदाद से अब अलविदाई सफ़र है, अब बगदाद से जुदाई का वक्त है। बड़ी तमन्ना, बड़ी उम्मीदें और बड़ी आरज़ुएं लेकर इस मुबारक सफ़र पर आए। तेरा करम, तेरा शुक्र अदा करते हैं मौला कि तूने हमें ये मुबारक सफ़र नसीब किया। इन दरबारों पर हम गुनाहगारों को बुलाया, कहाँ ये और कहाँ हम मौला, ये तेरे बरगुज़ीदा बंदे, तेरे मुकर्रब बंदे, और हम गुनाहगार सियाकार, कितने सारे गुनाहों के बावजूद इन दरबारों पर हाजिर हुए। ए अल्लाह, जब इतना करम कर ही दिया है, हमें बगदाद मुअल्ला, गौसे पाक, इमाम गजाली और इतने बड़े बड़े मज़ारात पर जाना नसीब किया। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत भी फरमा, हमारे गुनाह भी माफ़ कर दे। बगदाद से लौटे तो मग़फ़िरत याफ्ता लौटे। ए अल्लाह, तेरे नेक बंदे बनकर लौटे, गुनाहों भरी ज़िंदगी से तौबा करके लौटे। ए अल्लाह, जो मुश्किलें परेशानियाँ अपने साथ लाए हैं,
گھر جائیں تو خوشخبریاں انتظار میں ہوں. اے اللہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں اپنے کرم سے دور فرما. دنیا میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما، آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما. اے اللہ یہاں بھی عزتیں سلامت رکھنا، وہاں بھی ذلتوں سے محفوظ رکھنا. اے رب کریم غوث پاک کے غلاموں میں قیامت کے دن اٹھنا نصیب فرما. اے رب کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرما. بغداد دکھایا مولا، اب جلدی جلدی مکہ اور مدینہ بھی دکھا دے. حرمین طیبین کی بار بار با ادب حاضریاں ہمارا مقدر فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اس پورے سفر میں جو دعائیں مانگی مولا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کے اس سفر کو اپنے دربار میں قبول فرما. یہ سفر ہماری مغفرت کا سفر بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس دربار کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ یہاں کے منتظمین کی بھی خیر فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.